कपड़े भी नहीं थे पहनने के। एक कपड़े जो मेरे पास थे, उस समय मेरी उम्र 41 साल थी और पत्नी उसको धोकर रखी, तो मैं गमछे पहनकर उस इकलौते कपड़े के सूखने का इंतजार किया और भूखा भी सोया। घर में रोटी नहीं थी। कलकत्ते में ये यानी ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज था। अब सोचो कि मेरा जीवन कितना शून्य में आया था। मेरे पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि मेरी माँ मेरे पिता दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में, और मैंने खुद कुछ करने का दुस्साहस किया था। मेरे पिता की नौकरी मेरे को मिल भी रही थी, जो मैंने रिजेक्ट किया। नहीं भी मैंने उस नौकरी को, कुछ अंदर में कुछ अलग करने का भाव था, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, सफल नहीं हुआ। 2003 की पहली मीटिंग 7 घंटे की मैराथन मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम में। एक बंदा बैठा हुआ है 41 साल का, जो भिखमंगे से भी ज्यादा पुअर है, ज्यादा खत्म है, समाप्त है, और उसका डेस्टिनेशन सिर्फ सुसाइड। और वो 7 घंटे की मैराथन मीटिंग थी। सर की सूचना मिली कल, जो यस्टरडे जो मीटिंग हुई थी 10 से 5, आज भी शायद यही शेड्यूल है। ये भी 7 घंटे की नहीं हो रही है शायद। वो 7 घंटे की मीटिंग मैंने वहां जो सुनी, मेरे अंदर एक नया एनविरोशन का उद्भव हुआ। समझिए, कपड़े नहीं है, रोटी तक नहीं है, 41 साल का जीवन है, सब कुछ समाप्त है, गालियां, अपमान, तिरस्कार की पराकाष्ठा है। मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरी भी एक गैरत है जो मेरे को आगे जीने की इजाजत नहीं दे रही है। मेरी तमाम कोशिशें समाप्त हो गई और मैं बिल्कुल शून्य सा शमशान में जलने के लिए तैयार। एक ऐसा ही व्यक्ति उस मीटिंग में आता है और एक नई उत्तेजना, एक नया विश्वास, एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन के संसाधन कभी आपको कामयाब नहीं बनाएंगे, आपके भीतर का आत्मविश्वास ही आपको कामयाब बनाएगा। यही मेरे साथी, मैं उधर से आता हूं और हालांकि मैं 2 लाइन का भी जिक्र करना चाहता हूं जो मेरे को बहुत ज्यादा चेंज किया। शर्ट, उन दिनों हम हाफ शर्ट पहनकर थे, पसीने से यूं जब हाथ खड़े करते तो भीगी हुई शर्ट मेरे को दिखती। और कमाल की बात, ओजपूर्ण बात, धारा प्रवाह और एक टोन, कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, अपने को चेंज कर सकता है। और मैं सर की जादू में, सर की बातों में, सर से बिल्कुल ही, मैंने पहली बार अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति से इंप्रेस हुआ था जो मेरी पहुंच में भी थे और जो मेरे सामने थे। वैसे तो बहुत सारे लोगों को हम वीडियो में, टीवी में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, साक्षात वो नहीं होते, और जो साक्षात होते हैं उनसे मैं प्रभावित नहीं होता। पहली बार दोनों बातें हुई थी कि मैं जिनसे प्रभावित था वो मेरे सामने भी थे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहले स्पेल में जब सर नीचे आए थे तो मैंने सर का पांव छूकर रोती हुई आवाज में कहा था कि सर, मेरे जीवन में कोई सक्सेस नहीं सर, मैं मरना चाहता हूं। शायद ये इनको सर फिर से जब स्टेज पर आए तब उन्होंने कहा था, शायद व्यक्तिगत मेरे को इन्होंने नहीं कहा, लेकिन जनरली कहा। मेरे को लगा मेरे ही लिए ये बात कही जाती है। इन्होंने कहा कि तू कैसे ये समझ गया कि तू नालायक है, या फिर तू असफल है, या फिर तू बदकिस्मत है। अरे नादान, तू बदकिस्मत होता तो कीड़े मकोड़े बनकर इस दुनिया में पैदा होता, जानवर बनकर इस दुनिया में पैदा होता। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान कभी नहीं बनता। तो पैदा इसने कह दिया कि तू बदकिस्मत है। तू क्या था, तू कैसा था, भूल गया, क्योंकि अतीत मुर्दा है। अतीत में जाएगा तो मुर्दा बन जाएगा। तू क्या बनना चाहता है उसे देख, क्योंकि भविष्य जिंदा है, भविष्य में जाएगा तो विजेता। मैं मास्टर का बेटा हूं, लेकिन मां टीचर रही है स्टेट गवर्नमेंट की। मैं अंदर से चेंज हुआ। सर को इतना भरोसा कि मैं अभी भी कुछ कम बैक कर सकता हूं, और जब सर इतना बोल्डली कह रहे हैं तो मेरे को भी प्रयास करना चाहिए। और मैं उधर से आता हूं श्रीमान और इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूं। उसके बाद तो सारी चीजें सारी दुनिया के सामने। आज मैं
सर ने कहा रुक गया, वो 5% में हूँ, अभी 1% में नहीं आया कि कुछ दूर तक पहुंचने के बाद रेस्ट लेना, रुक जाना, ये मेरी गलती है, भूल है, मैं इसको कमिट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन सुधार की प्रक्रिया अनवरत जारी है। मैं आज की डेट में मैं अपने पैतृक घर में नहीं रहता, मैं अलग से अपने आश्रम के पैसे से खरीदे गए मकान में रहता हूँ। मेरे को आज की डेट में बहुत मजा आता है, और ये सब कुछ का कारण अगर कोई है तो मैं डायरेक्ट ये सिस्टम नहीं कहूंगा, सब कुछ का कारण सबसे पहले हमारे आदमी